Dear students, now today I'm going to cover an important topic in your grammar, which is using the same word as noun and verb. Okay, and from my personal experience, I can tell that most of the students either they skip this particular section or they do not attempt it at all, or they attempt it partially. या तो करते ही नहीं है या आप आधा आधा अधूरा करके छोड़ देते हैं. But this is very easy, and I hope after watching this video it will be clear to you, और आप सभी पूरा attempt करके आएंगे and you will get 5 out of 5, and ऐसे ही 5-5 करके बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है. And let me tell you, this is very easy, but प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा नाउन और वर्ब, और प्रॉब्लम भी वहीं पे है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी वही है कि जो बेसिक्स है वो क्लियर नहीं है बच्चों को. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ नाउन एंड वर्ब. आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यू फॉरगेट अलोंग द वे, और आखिर में आके आपके ये सेकेंड ईयर में कंपलसरी कोर्स में आपको आता है ये क्वेश्चन. So let us understand a quick look at what is noun and verb. So basically they are parts of speech, or parts of speech. There are 8 parts of speech in English language, and जो भी sentences हैं वो इन्हीं parts से बनते हैं. I will be making another video which is exclusively on parts of speech. वो सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच पे होगा, बट यहाँ पे ब्रीफली मैं आपको बताऊँगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, और स्पेशली फोकस रहेगा हमारा नाउन और वर्ब के ऊपर, क्योंकि हमारा काम वही है कि हमें वी हैव टू यूज़ द सेम वर्ड एज नाउन एंड एज वर्ब. तो पहले आपको समझ होनी चाहिए कि नाउन क्या होता है, एंड ये सेंटेंस के अंदर कहाँ पे हम यूज़ करते हैं नाउन को, और वर्ब क्या होता है एंड वेयर वी यूज़ इट इन अ सेंटेंस. सो नाउन बेसिकली आपने सुना होगा, नाउन इज़ आपसे पूछे तो सभी बोलते हैं नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग. तो कभी थिंग भूल जाते हैं तो कभी आइडिया. ठीक है, अरे भाई सीधी सी बात याद रखो, रिमेंबर सिंपल थिंग, कि इस दुनिया में हर चीज़ का नाम है. जो पैदा होता है, जिंदा है या पत्थर है, मिट्टी है, सोना है, सबका नाम है, राइट. एंड एवरी थिंग इज गॉट ए नेम एंड एवरी नेम इज़ ए नाउन. बस ये फंडा याद रखो. चाहे बहादुरी है, ब्रेवरी है, ट्रुथ है, ऑनेस्टी है, कोई दिखने वाली चीज़ है, नहीं दिखने वाली चीज़ है, हर चीज़ का नाम है. दृश्य अदृश्य हर चीज़ का नाम दिया हुआ इस दुनिया में, और हर नाम एक नाउन है. जस्ट रिमेंबर दिस. वो उसमें फिर सब आ गया, तो उसमें पर्सन भी आ गया भाई, प्लेस भी आ गया, थिंग भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया, उसमें एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें भी आ गई जो दिखती नहीं है, जैसे ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है. सो जस्ट रिमेंबर दैट एवरीथिंग इज गॉट ए नेम एंड एवरी नेम इज़ ए नाउन. इस दुनिया में कुछ नई चीज़ आती है तो सबसे पहला काम यही होता है, उसका नाम रखते हैं. नया स्टार किसी ने ढूंढा, नई गैलेक्सी किसी ने ढूंढी, और नया वायरस आया, उसका भी नाम कोविड-19. ओके, तो इस तरह से एवरीथिंग इज गॉट ए नेम एंड एवरी नेम इज़ अ नाउन. बस जस्ट रिमेंबर दिस. ओके, अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन है विच आई विल बी कवरिंग इन अनदर वीडियो, अदरवाइज इट विल बिकम टू लॉन्ग. ओके, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों के. नाउन है किसी चीज़ का नाम, हर चीज़ का नाम है, और हर नाम एक नाउन है. Everything has got a name and every name is a noun. Just remember this thing. Okay. So then verb. What is verb? Verb जो है वो काम है, क्या कर रहे, what you are doing, एक action है, that is called verb. Right? Sit, talk, sing. दिन भर में आप हज़ारों एक्शन करते हैं. You are doing lot of actions during the day. सुबह से लेके शाम तक, रात तक, और सोते हुए भी यू आर थिंकिंग, ड्रीमिंग. ओके, थिंक, ड्रीम, सिट, स्टैंड, टॉक, जंप, वॉक, ईट, स्लीप, ड्रिंक, okay, read, write. All these are actions,
एंड एवरी एक्शन इज अ वर्ब। हर एक्शन जो है क्या है, एक वर्ब है। अब एक्शन वही करेगा जो जिंदा होगा, द थिंग और पर्सन विच इज अलाइव विच कैन डू समथिंग, वही एक्शन करेगा, ठीक है। नहीं तो क्या करेगा, वो एक्शन लेगा। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल, अब फुटबॉल एक नाम है, नाउन है, राइट, लेकिन अपने आप कुछ नहीं कर सकता वो कोई एक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक्शन रिसीव करेगा, वो लात खाएगा, किक मारेंगे आप फुटबॉल के। So we will understand where these nouns take their position in a sentence. So for the time being, what I want you to understand is what is a noun and what is a verb. Noun is the name. Name, everything has got a name and every name is a noun. Okay, या noun की जगह जो हम use करते हैं, noun की, what we use in place of noun is a pronoun. Pronoun means जैसे I, we, you. I have covered it in another video. If you are doubtful about pronouns, तो आप ज़रूर देखें। pronoun आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, राइट। नाउन की जगह जिसे यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ए pronoun. ओके, सो नाउन एंड pronoun ऑलमोस्ट दे आर सिमिलर थिंग्स। एक रोहित है, रोहित को हम रोहित ना बोल के ही बोल देते हैं, तो है तो वही, ठीक है, तो एक ही चीज़ है, नाउन या pronoun. देन वर्ब, वर्ब का मतलब है कुछ काम, एक्शन, ठीक है। और स्टेट, स्टेट मतलब क्या हाल है उसका, जैसे वाटर इज़ कोल्ड, एयर इज़ ड्राई, राइट, क्लाइमेट इज़ कूल, तो वो कैसा है, हालत, स्टेट। सो वर्ब दो चीज़ें बताता है हमको, एक एक्शन क्या हो रहा है और दूसरी स्टेट, हाल, हाल क्या है, ठीक है। सो देन वर्ब्स मैंने बताया आपको, थ्रू आउट द डे यू नो कमिट सो मैनी एक्शंस, यू डू सो मैनी एक्शंस एंड एवरी एक्शन इज़ अ वर्ब। और जो स्टेट है उसको हम इज़-एम-आर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब से, राइट। सो आई थिंक दिस इज क्लियर, नाउन एंड वर्ब, राइट। नाउन का मतलब नाम, वर्ब का मतलब काम, एक्शन, ओके। सो नाउ अब हमारे पास ये आ गया, अब हमने एक सेंटेंस बनाना है ना, हाउ टू मेक सेंटेंस। आपको सेंटेंस बनाना भी आना चाहिए। व्हाट आई हैव सीन इज, यू नो, people they are hesitant in making sentences. प्रॉब्लम ये है कि वी हैव नॉट प्रैक्टिस्ड मच। और जब आपको ये बेसिक नॉलेज पता होगा इंग्लिश का कि सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए, एक सिंपल सा सेंटेंस बनाने के लिए what you need is only two things. What are those two things? Let me take a pen. Okay, here it is. Now ये देखो, ये चीज़ से एक सेंटेंस बन जाता है काम चलाने लायक। एक सब्जेक्ट ले लो, एक वर्ब ले लो। ये सब्जेक्ट क्या बीमारी है, सब्जेक्ट कोई भी नाउन या प्रोनाउन, सब्जेक्ट हुआ जिसके बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। बोलेंगे किसके बारे में, आप किसी चीज़ के बारे में ही बोलेंगे, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, समझ गए, आई थिंक यू गॉट इट। तो सब्जेक्ट आपका कोई भी नाउन या प्रोनाउन, जैसे यहाँ पे हमने बॉय ले लिया, द बॉय हमारा सब्जेक्ट है। अब ये क्या कर रहा है, ये बॉय क्या कर रहा है, ये कुछ भी कर सकता है भाई। मैंने प्ले लिखा है, तुम ईट लिख सकते हो, यू कैन राइट, ड्रिंक, सिट, प्ले तो लिखा ही है, वॉक, टॉक, ओके, कुछ भी, एनीथिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है। भाई लड़का क्या कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है उसको अप्रोप्रिएट वर्ब से यहाँ लिख दो। सो ये सिंपल सेंटेंस बन गया। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट क्या होगा, कोई भी नाउन या प्रोनाउन, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। इसी से आपके आगे चल के सेंटेंसेस बनेंगे। तो हमेशा याद रखो, सब्जेक्ट की जगह में क्या आएगा, एनी नेम और प्रोनाउन, नाम या उसकी जगह प्रोनाउन क्या है, यू, आई, ही, शी, इट, दे, ये प्रोनाउन है जो नाउन की जगह हम यूज़ कर रहे हैं, ओके। आगे आएंगे प्रोनाउन, आई विल टेल यू। सो इससे बेसिक सेंटेंस बन गया, काम चलाने लायक बन गया, लड़का खेलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन, रोहित ईट्स। अब यहाँ पे देखो, ये सब्जेक्ट है, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट, एक नाउन है। नाउन क्या है, नेम है, नेम है किसी चीज़ का। मैंने कहा नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट की जगह आएगा, ओके। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये पोजीशन नाउन की है या प्रोनाउन की है, ठीक है। ये वर्ब की इसी को फॉलो करेगा, वर्ब। अब यहाँ रोहित क्या कर रहा है, वो रोहित ऊपर वाला खेल रहा था, ये खा रहा है, ठीक है, ईट्स, खाता है, ठीक है। अबे ईट्स क्यों लगा, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है प्रोनाउंस के ऊपर, यू कैन गो थ्रू इट, आप ज़रूर देखें उसको, तो आपको पता चले एस कहाँ लगता है, एस कहाँ लगता है। डोंट, यू नो, हाफ नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, दैट्स व्हाट अलेक्जेंडर पोप हैज सेड,
कि लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। तो आप वहाँ जाके प्रोनाउंस का वीडियो है उसको देखो एंड लर्न इट प्रॉपरली, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा एस एस कहाँ लगता है नहीं लगता है। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज दिस वन, कामिनी सिट्स। कामिनी अगेन एक नाउन है, वो क्या कर रहा है, बस ये सेंटेंस बन गया, ये नाउन है एक वर्ब है। ठीक है, ये सेंटेंस बन गया भाई। अब आपके चारों तरफ नाउन ही नाउन है, नाउन ही नाउन है। जिस चीज़ पे आप बैठे हो, चेयर है, बेड है, बेंच है, जिससे आप बात कर रहे हो, आपका ब्रदर है, सिस्टर है, फादर है, मदर है, वो रोहित है, टोनू है, मोनू है, टिंकी है, पिंकी है, चिंकी है, सब नाउन है भाई। वो चारों तरफ है तुम्हारे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुल्लू से जाके नहीं लाना है कहीं से। ठीक है, या इधर ही एवरीथिंग यू आर सराउंडेड बाय नाउन्स, और नाउन की जगह यूज़ करेंगे प्रोनाउन। तो आपको कुछ नहीं कहीं से लाना है, यहीं पे सब है। एक नाउन ले लिया, एक वर्ब लगा दिया, एप्रोप्रिएट वर्ब क्या करता है, वो एक्शन है तो एक ये बैठता है। ठीक है, तो बस सेंटेंस बन गया, सिंपल, ये कोई गलत नहीं है। दिस नोबडी कैन यू नो क्रॉस इट, इसको गलत कोई नहीं कर सकता। ये ठीक है भाई। दे ड्रिंक, अब देखो यहाँ पे एक नाउन नहीं आया लेकिन प्रोनाउन आया नाउन की जगह। दिस इज़ अ प्रोनाउन, क्योंकि नाउन के प्लेस में क्या है, प्रोनाउन, और ये इसके साथ में एक वर्ब लगा हुआ है। वे क्या कर रहे हैं, पानी पीते हैं, राइट। देन रोहित रैन, सिमिलरली अगेन ए नाउन एंड ए वर्ब। तो ये मैं प्रैक्टिस आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सेंटेंस बनाती बार आप नाउन किधर लगाएगा और वर्ब किधर लगाएगा। ठीक है, और नाउन और वर्ब का मतलब समझ में आना चाहिए। नाउन का मतलब नाम, नाम, और वर्ब का मतलब काम, एक्शन, क्या कर रहा है वो। ठीक है, अब ये देखो यहाँ क्या कर रहा है, वो रोता, रोया, क्राइड मतलब रोया, सेकंड फॉर्म। ठीक है, और अब हम जाते हैं, ये तो था सिंपल सा, जिसको कुछ नहीं आता वो ये ऐसे सेंटेंस बना के काम चला सकता है। शुरुआत यहाँ से कर लो, उसके बाद वर्ब का पास्ट लगा दो, कंटिन्यूस लगा दो, सेंटेंसेस, टेंसेस का मैंने चार्ट बनाया है, इफ़ यू वांट यू कैन गो थ्रू दैट। वहाँ पे आप बहुत इजीली सेंटेंसेस सीख सकते हो। अंग्रेजी इतनी सी तो है, वर्ब की 3 फॉर्म है, वो आपको पता ही है, गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, सीट, सैट, सिटन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रैंक, सिट, ओके, रैन, रन, रैन, रन। ये आपने बचपन से पढ़ी हुई, बस यही फॉर्म लगा के आपने टेंसेस बनाने, और यही स्ट्रक्चर लगा के आपने पूरा चार्ट बना देना। इंग्लिश इतनी तो है, 3 फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको आ गई उसको पूरा इंग्लिश आ गया। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अब यहाँ था हमको कि ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट जैसा लग रहा था, बॉय प्लेज। अब वो खेलता है, अब क्या खेलता है वो हमारी समझ में नहीं आ रहा था भाई, थोड़ा इंडेफिनेट हो गया था भाई। रोहित ईट्स, क्या खाता है वो नहीं हमने लिखा था, तो अब हम यहाँ पूरा कर देते हैं इसको। हम क्या करेंगे, एक कंप्लीट सेंटेंस बना देंगे यहाँ पे। अदरवाइज़ ये भी ठीक है, ये गलत नहीं है, दिस इज़ नॉट ग्रामेटिकली रॉन्ग, ऐसा भी लिखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन हम पूरा बना देते हैं। देखो, अब हमने एक ऑब्जेक्ट भी लगा देना है साथ में, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हमारा पूरा हो जाएगा। यहीं पे देखो, आप पीछे जाओ, ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब कोई भी नाउन या प्रोनाउन। कौन है यहाँ पे, द बॉय है, एक नाउन है। तो क्या खेलता है वो, यहाँ अगर आपने फुटबॉल लिख दिया या हॉकी लिख दिया या क्रिकेट लिख दिया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब वो खेलता है, क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से यू हैव टू मेक सेंटेंसेस इन एग्जाम्स। आपको देखो, अब ये सब्जेक्ट क्या है, इसको देखो, ये नाम है किसी का, लड़की, गर्ल, तो ये क्या है, नाउन है। ठीक है, और यहाँ देखो ये सॉन्ग भी एक नाउन है, किसी चीज़ का नाम है ना, जिसको गाते हैं उसको गीत बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नाउन हो गए। बीच में देखो ये क्या एक्शन हो रहा है, ये एक्शन, तो ये वर्ब है। तो यू सी व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ वर्ब एंड नाउन। नाउन जो है वो या तो पहले में आएगा या लास्ट में आएगा, या तो वो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यही पोजीशन है नाउन की। और वर्ब कहाँ आएगा, वर्ब बीच में आएगा। ठीक है, वो क्या दिखाएगा, एक्शन, कि गर्ल क्या करती है, सिंग्स, क्या गाती है, अ सॉन्ग, जो अगेन एक नाउन है। तो दिस इज़ द वे टू मेक सिंपल सेंटेंसेस। एक सब्जेक्ट लीजिए, सब्जेक्ट कौन है, एक नाउन है, नाउन क्या है, ये कोई भी नाम है। एक वर्ब लीजिए, अप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए, एक्शन मतलब क्या काम कर रहा है। जैसे आपने घर में ही देखो, अपने आपकी मदर एक नाउन है, मदर क्या करती है, इज़ क्या कर रही है, कुकिंग,
क्या कुकिंग, एक और एक नाउन चाहिए हमको, व्हाट इज शी इज़ कुकिंग, कोई शी इज़ कुकिंग फूड, ओके, तो फूड लगा दिया आपने, राइट। सो सिमिलरली हेयर यू सी, यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है, काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट का मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, यह जो एक्शन कर रहा है कौन कर रहा है, आई क्या है, ये एक प्रोनाउन है। तो जो सब्जेक्ट की जगह है या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ओके। और ये आ गया आपका वर्ब, क्या काम करता है, लव, किसको लव करता है, एक नाउन और से आ गया, एप्पल्स, ये भी एक नाउन है। तो आपको समझ आ रहा है अभी थोड़ा थोड़ा कि ये तो प्रोनाउन होगा, ये नाउन होगा और बीच में वर्ब आएगा, ठीक है। सिमिलरली हेयर यू सी विजय, विजय क्या करता है, विजय एक नाउन है, हमारा सब्जेक्ट है जो कुछ कर रहा है या जिसके बारे में बोल रहे हैं, क्या करता है वो, एक्शन क्या कर रहा है, किक्स, ये वर्ब है, ये एक्शन हो रहा है, क्या किसको मार रहा है लात, बॉल को, ठीक है, ये भी एक नाउन है। सो नाउ यू नो यू कैन मेक नंबर ऑफ सेंटेंसेज। मैंने कहा नाउन और प्रोनाउन की जगह कमी नहीं है, आपके चारों तरफ घूम रहे। और एक्शन आपको पता ही है, लिमिटेड एक्शन है, आपने 3 फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ी है, सारे के सारे जो 3 फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो सारे एक्शन है, उनको लगाते रहो, सेंटेंस बनाते रहो, ठीक है। देन अगेन शी अब नाउन की जगह क्या है, ये प्रोनाउन है, ये क्या करती है, टेक्स, क्या कर, टेक्स व्हाट शी टेक्स टी, ये भी एक नाउन है, तो ये वर्ब बीच में, ठीक है। बस यही फार्मूला यहाँ भी है, ये प्रोनाउन है, नाउन की जगह, ये क्या करता है, ही क्या कर रहा है, प्लेड, क्या प्लेड, फुटबॉल, ये भी एक नाउन है। सो नाउ आई थिंक यू गॉट एन आइडिया हाउ टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। आपने एक सब्जेक्ट लगाना है, एक वर्ब बीच में लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। सो जब आप किसी वर्ड को नाउन की तरह यूज़ करेंगे तो नाउ आपने उसकी जगह कहाँ आएगी, या तो यहाँ आएगी या ऑब्जेक्ट में आएगी। जैसे हमने इन सेंटेंसेस में देखा, जैसे विजय एक नाउन है, बॉल भी एक नाउन है, जैसे एप्पल्स एक नाउन है, ये नाउन या प्रोनाउन कोई भी हो सकता है, या भी प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक सेंटेंस पैटर्न। अगर ये समझ आ गया तो सेंटेंस बनाना बहुत आसान है अब, ठीक है। अब आपको अगर किसी वर्ड को नाउन की तरह यूज़ करना है तो आपने या तो यहाँ सब्जेक्ट की जगह यूज़ करेंगे या ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे। अगर वो काम करने वाला है तो सब्जेक्ट में कर दो, अगर वो उसके ऊपर एक्शन हो रहा है तो उसको ऑब्जेक्ट में कर दो, और बीच में जब वर्ब की तरह करना है तो वर्ब यहाँ बीच में लगा दो। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स। और ये एक ऐसे भी बना सकते हो, जैसे ये स्टेट को बताता है, जैसे स्टेट जैसे स्टेट का रहेगा ना हमारा कि कैसा है, हाल क्या है या किस स्थिति में है। सीमा कैसी है, इज़ प्रेटी। तो यहाँ देखो एक्शन वर्ब नहीं है, एक्शन नहीं हो रहा है, एक्शन में डायरेक्ट एक्शन वर्ब होगा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि सीमा जो है वो प्यारी है। दे आर नाइस, ठीक है, वो वे कैसे हैं, अच्छे हैं। आई एम सैड, मैं कैसा हूँ, दुखी हूँ। रोहित इज़ स्मार्ट, यहाँ देखो एक्शन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो ये बता रहा है एक्शन, ये स्टेट बता रहा है, एक्शन नहीं हो रहा है यहाँ कुछ भी, ठीक है। देयर इज़ नो एक्शन है, कोई रोहित कोई कर नहीं रहा है कुछ भी, लेकिन उसके बारे में बता रहे कि वो कैसा है। शिमला इज़ कूल, ठीक है। तो इस तरह से भी आप सेंटेंसेस बना सकते हो। अगेन वही पैटर्न वही है, देखो पैटर्न इज सेम। यहाँ ये सीमा एक नाउन है, नाम है किसी का, ठीक है, और ये उसकी स्टेट है या इसको बोलते हैं हम एडजेक्टिव, ओके। और ये एक हेल्पिंग वर्ब है, तो नाउन के बाद वर्ब। ये भी देखो प्रोनाउन के बाद वर्ब, ये भी प्रोनाउन के बाद वर्ब, ये भी नाउन के बाद ये हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे इसको, ओके। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अब आपको कैसे, हाउ यू आर टू यूज़। नाउ यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड वर्ब। आपने ये भी समझ लिया कि सेंटेंस में उनको कहाँ यूज़ करना है। नाउ लेट अस लर्न हाउ यू आर गोइंग टू मेक यूज़ ऑफ दिस। नाउ अब हम एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे कुक। अब आपको एग्जाम में एक ही वर्ड लिखा मिलेगा, वहाँ आपको लिखा होगा यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स बोथ एज वर्ब एंड नाउन, ठीक है। मतलब ये वर्ड एक ही होगा, इसको आपने दो तरीके से यूज़ करना है, एक बार नाउन की जगह और एक बार वर्ब की जगह। तो आपको पहले मतलब पता होना चाहिए। अब कुक का मतलब देखो, कुक के दो मतलब होते हैं, क्या क्या होते हैं। एक हम ऐसे आदमी को देखो जो खाना बनाता है, द पर्सन हु कुक्स फूड और हु
इज प्रोफेशनली कुक और समथिंग लाइक इस तरह से वो दिखता है ये इंसान। तो ये क्या है? कुक। कुक अगर किसी का नाम है, नाम किसका है? ऐसे जैसे बंदे का है, तो इसको ये क्या है? एक नाउन है, ठीक है, कुक। और यहाँ देखो हम कुछ बना रहे हैं। कुक करने का मतलब कुछ कुछ बनाने को भी बोलते हैं कुक। कुक का मतलब है टू कुक समथिंग। तो ये क्या है? एक्शन है, ये वर्ब है, ठीक है। यहाँ काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है? राइस कुक करने का। और यहाँ हम किसके बारे में बोल रहे हैं? किसी आदमी के बारे में जिसको हम कुक बोलते हैं। तो ये फ़र्क आपको समझना है और यही आपने सेंटेंस बनाना है फिर इसके बाद, ठीक है। तो ये एक है नाउन और एक है वर्ब, ओके। एक में आपने सेंटेंस के पहले लगाना है, तो जब नाउन की तरह यूज़ करेंगे तब ये कहाँ आएगा? देखो हमने सिंपल सेंटेंस सीखा, SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? नाउन आएगा, जो पहले हमने देखा। यहाँ क्या आएगा? नाउन आएगा, यहाँ भी नाउन आएगा। तो अगर मेरे को इफ़ आई हैव टू यूज़ कुक एज ए नाउन, तो या तो मैं उसको यहाँ रखूँगा या शुरू में रखूँगा। तो सपोज़ अब मैं इसको शुरू में रख देता हूँ, यहाँ पे कुक। कुक, अब इस कुक के बारे में आपको कुछ बोलना है, ठीक है। अब आप इसकी स्टेट भी बता सकते हो। आप बोल सकते हो कुक इज़ हैप्पी, कुक इज़ हैप्पी, ठीक है, या कुक इज़ गुड, राइट। या आप इसको उधर भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यू कैन यूज़ इट इन द ऑब्जेक्ट ऑल्सो। यहाँ पे अगर आप कुक के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, आप सब्जेक्ट किसको अपने आप को बना लो, आई लिख दो, आई। अब ये एक्शन तो नहीं है, आप कुछ बताने जा रहे हो तो स्टेट ही होगा, आई एम अ कुक, ओके, आई एम ए कुक, ये भी ठीक हो जाएगा। या आप अपने बारे में नहीं तो माई मदर लिख सकते हो, माई मदर इज़ ए कुक, ओके। या और अच्छा लिखना है, माई मदर इज़ ए गुड कुक, आई एम ए गुड कुक, राइट। ये हो गया नाउन। अब वर्ब की तरह यूज़ करना है, तो आपको पता है सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो वर्ब की जगह कहाँ है? यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे कुक लिखूँगा, ठीक है। अब ये एक्शन है, एक्शन क्या है? पकाने का। सो सब्जेक्ट एक लगा दो, कोई भी, किसी भी सब्जेक्ट में, नाउन या प्रोनाउन। आप आई को लिख दो, मैं, आई कुक, क्या कुक करता है तुम? आई कुक, यहाँ एक अप्रोप्रिएट वर्ड लगा दो, आई कुक फूड, ओके। तो बन गया सेंटेंस, बस। ये यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ कर लिया हमने और यहाँ पे हमने नाउन की तरह यूज़ कर लिया, समझ गए? सो आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अब देखो, पहले आप डिफरेंस समझो दोनों में। ब्रश, जब हम ब्रश का नाम ले रहे हैं, ब्रश का नाउन का मतलब है किसी चीज़ का नाम है, इस तरह से दिखने वाली चीज़ को हम ब्रश बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ नाउन, ये नाम है किसी का, ओके। और एक नाम है तो इसको हम नाउन बोलेंगे, ओके। और यहाँ देखो कुछ काम है, क्या काम है? ये प्यारी प्यारी सी, इट्स लिटिल क्यूट गर्ल, यू नो, शी इज़ her teeth are really very nice and her blue eyes hypnotize कर दिया मैंने। so now she is doing something। तो brush यहाँ पे एक्शन है, this is verb, क्या है? verb, verb, समझ गए? तो यहाँ एक नाम है और एक काम है, बस इतना समझ लो शुरुआत में, बाद में एग्जाम्पल में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दो तरह से यूज़ करना है आपने, एक बार नाम का इस्तेमाल करना है, एक बार काम का यूज़ करना है। यू हैव टू यूज़ इट एज ए वर्ब और एक बार नाउन, क्लियर। नेक्स्ट, जैसे आंसर, आंसर के भी दो मीनिंग होते हैं। एक बार किसी चीज़ का नाम होता है आंसर, किस चीज़ का नाम होता है आंसर? जो आप बुक में लिखते हो, जैसे आंसर, क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, तो इसका नाम है आंसर। एक नाम है और एक काम भी होता है भाई। क्लास में किसी ने पूछा तो आप हाथ उठा के जवाब देते हो, तो वो भी एक्शन है। वो क्या है? एक्शन। तो ये है वर्ब और ये है नाउन, राइट। तो एक ही वर्ड है, वर्ड एक ही है, लेकिन उसके मीनिंग, नाउन उसके दो तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं। एक वो नाम है किसी चीज़ का और ये को कोई एक्शन है, काम है, राइट। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। एड्रेस, 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 ओके। एड्रेस, एड्रेस का मतलब आपने देखा होगा, कोई लेटर लिखते हैं या ईमेल भेजते हैं तो हमको एड्रेस चाहिए। सो दिस इज़ द एड्रेस,
ये एड्रेस, ये क्या है, ये नाम है किसी चीज़ का, दिस इज नाउन। और यहाँ देखो ये बंदा क्या कर रहा है, ये किसी को संबोधित कर रहा है, इज एड्रेसिंग समवन, तो ये एक्शन है। तो ये क्या यूज़ करेंगे हम इसको, वर्ब। सो वर्ड एक ही है, एड्रेस ही है, बट इसके दो तरीके से हम वी आर ट्राइंग गोइंग टू यूज इट। एक नाउन मतलब नाम और एक वर्ब मतलब काम, एक्शन, राइट। नाउ इफ दैट इज क्लियर देन वी विल टेक सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल जैसे आपको आया वर्ड अलार्म, अलार्म। अच्छा पहले इनके भी हम बना ही देते हैं। जो ये है ना, ये है ब्रश, ठीक है। तो ब्रश, आप ब्रश मतलब किसी चीज़ का नाम लेना है, नाम लेना है। तो ये सेंटेंस पैटर्न है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आपको पता है मुझे ब्रश की को नाउन की तरह यूज़ करना है, पहले नाम, तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, ठीक है। आप लास्ट में ही रखो क्योंकि ब्रश काम तो कुछ करता नहीं अपने आप, तो यहाँ रख दिया मैंने ब्रश, ठीक है। ब्रश, ब्रश, यहाँ ब्रश रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट की जगह, मतलब व्हेन आई एम गोइंग टू यूज इट एज ए नाउन, ये किसी चीज़ का नाम है ब्रश। तो अब आप सिंपल सेंटेंस बनाना है, कोई भी प्रोनाउन लगा दो, जैसे दिस इज, अब ए भी लगाना पड़ेगा, दिस इज अ ब्रश, दिस इज अ ब्रश। आपने बता दिया भाई ये एक ब्रश है, मतलब इस चीज़ का नाम क्या है, ब्रश है। तो क्या बन गया, ये हमारे नाउन का सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपने इतना ही लिखना है, ऐसा सेंटेंस बनाना है। यहाँ लिखना है ब्रश, यहाँ ब्रैकेट में लिखना है नाउन, तो यू आर यूजिंग इट एज ए नाउन। तो नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं तो ये तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। मैंने बोला ऑब्जेक्ट में रखो क्योंकि ब्रश अपने आप कोई काम करता नहीं है। तो आप बता रहे हैं कि दिस इज़ अ ब्रश, ये एक ब्रश है, या दिस इज़ माई ब्रश, या इट इज़ अ ब्लू ब्रश, ठीक है, इट इज़ अ टूथ ब्रश, कुछ भी बनाओ, बस नाउन वर्ब नाउन की तरह नाम रख यूज़ करना है उसका। अब दूसरा है वर्ब। वर्ब का पता है आपको, ये पैटर्न है SVO। जब वर्ब की तरह यूज़ करना है तो कहाँ आएगा, बीच में आएगा ब्रश। ब्रश का मतलब कुछ काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, दांत ब्रश करने का। सो सब्जेक्ट में तुम ही हो जाए या किसी और को भी बना दो, हमेशा आई मत लिखो। आई ब्रश, किसको ब्रश करते हो, किसी दूसरे के दांत को नहीं, अपने दांत को। क्या लिखेंगे, आई ब्रश माई टीथ, ओके, आई ब्रश माई टीथ, राइट, आई ब्रश माई टीथ। अब ये और बढ़िया बनाना है तो इसके साथ डेली लगा दो, आई ब्रश माई टीथ डेली, और अच्छा हो गया। अगर इतना भी लिख दोगे आई ब्रश माई टीथ तो वो भी चल पड़ेगा, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है ब्रश टीथ को करते कई बार, ओके, दैट इज़ आई विल नॉट टेक अप दैट। सो आई ब्रश माई टीथ, देखो ब्रश यहाँ क्या है, एक्शन है, तो कहाँ जगह है इसकी, इस वर्ब के नीचे। सब्जेक्ट क्या है, एक प्रोनाउन है आई, या नाउन होता, नाउन, ये ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन है, नाम, नाम है, टीथ एक नाम है, ठीक है। तो इस तरह से यू कैन मेक सेंटेंसेस, ओके। ये है, ये मैंने कवर कर दिया था। आंसर का ले लेते हैं एक बार फिर से। तो सब्जेक्ट जब आप व्हेन यू आर यूजिंग इट एज ए नाउन, आपको पता है ऐसा सिंपल पैटर्न है SVO। नाउन या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया आंसर, आंसर, आंसर मतलब किसी चीज़ का नाम है, ठीक है। अब आंसर, तुम सब्जेक्ट अपने आप को बना लो आई। अब तुम आंसर के साथ क्या करते हो, आंसर को खाते हो पीते हो नहीं, क्या है, जानते हो, या तो क्या होगा, आई नो, आई नो, मैं जानता हूँ क्या। अब आंसर ऐसा नहीं रहेगा, आई नो द आंसर, द लगाना पड़ेगा इसके साथ, डेफिनेट, आई नो द आंसर, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट आपका आई हो गया, ये वर्ब एक्शन यहाँ पे आपने आंसर यहाँ यूज़ किया नाउन की तरह, तो ये बन गया आपका सेंटेंस आई नो द आंसर। अब वर्ब की तरह जब यूज़ करना है इसी आंसर को, तो ये जगह क्या होगी इसकी, यहाँ होगी आंसर, यहाँ पे लिखेंगे हम आंसर, आंसर। अब एक्शन होगा, अब काम होगा। सब्जेक्ट मान लो तुम ही हो, तुम आई की जगह ही शी इट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या दे यू भी कर सकते हो। आई आंसर, आई आंसर, क्या आंसर करते हो तुम, क्वेश्चन को करते हो, आई आंसर द क्वेश्चन। तो आंसर की जगह आप क्या करेंगे, आप ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है तो पास्ट बना दो, आई आंसर्ड द क्वेश्चन। कोशिश करो पास्ट लिखने की हमेशा, आई आंसर्ड द क्वेश्चन मतलब मैंने जवाब दे दिया। अब देखो आंसर्ड यहाँ एक्शन हो गया, वर्ब हो गया,
और यहाँ पे नाउन हो गया, नाम की तरह भी यूज़ कर लिया। बस इसमें कोई मसाला नहीं लग रहा है बाहर से, ठीक है। इसी तरह एड्रेस भी है, एड्रेस भी नाउन की तरह यूज़ करना है आपने, तो कहाँ जाएगा, लास्ट में लिख दो यहाँ एड्रेस, एड्रेस, ठीक है। अब सब्जेक्ट में ही बन गया आई। अब मैं क्या जानता हूँ, मैं उसका एड्रेस जानता हूँ, आई नो किसका एड्रेस, हिज एड्रेस, आई नो हिज एड्रेस। तो यहाँ नाउन बन गई, नाउन की तरह यूज़ कर लिया। अब ये वर्ब की तरह यूज़ करना है, मतलब एक्शन है तो बीच में आएगा। यहाँ बीच में मैंने लिख दिया एड्रेस, ओके एड्रेस। सो सब्जेक्ट में ही हो गया आई, एड्रेस्ड, मैन एड्रेस, मैंने बोला पास्ट यूज़ करो, पास्ट जो है सेंस अच्छी आती है उसमें, प्रेजेंट में फिर ये गलत हो जाएगा, तो पास्ट यूज़ करो। आई एड्रेस्ड किसको, आई एड्रेस्ड मैंने संबोधित किया किसको, आई एड्रेस्ड माई ब्रदर। अपने भाई को भी आप संबोधित कर सकते हैं, जरूरी नहीं है स्टेज पे जाके ही करना है। एड्रेस का मतलब है किससे बातचीत करना। आई एड्रेस्ड माई ब्रदर या द प्रिंसिपल एड्रेस द स्टूडेंट्स। ओके, अच्छे अच्छे सेंटेंस आपके दिमाग में आ सकते हैं, ये तो मैं बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह से देयर आर एग्जाम्पल्स, जैसे अलार्म है, अलार्म। नाउ अलार्म को हमने नाउन की तरह यूज़ करना है। अलार्म मतलब किसी चीज़ का नाम, 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 अलार्म, ओके। अब घड़ी में अलार्म रखते हो, ठीक है, वो नाम है किसी, इसका नाम है ना, मैंने अलार्म रख दिया 6 बजे का या 5 बजे, ठीक है। या अलार्म का मतलब अलार्म का मतलब एक सचेत करना किसी को, वो भी होता है। तो वैसे भी अगर तुमको वो याद नहीं आ रहा है, तुम इसी अलार्म को याद रख सकते हो, आई केप्ट द अलार्म, मैंने अलार्म रख दिया, आई केप्ट द अलार्म। या जैसे अलार्म का मतलब होता है हल्ला करके किसी को सचेत करना, चिल्ला के जैसे, तो शी रेज्ड एन अलार्म, उसने। तो ये नाउन की तरह यूज़ के लिए हमने ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में या तो प्रोनाउन होगा या नाउन होगा। तो यहाँ पे देखो नाउन मैंने यहाँ यूज़ कर लिया। अब अलार्म का मतलब होता है हैरान होना, एक्शन, ये है एक्शन के, मैं हैरान हो गया उसकी कंडीशन देख के, ठीक है। तो हिज कंडीशन अलार्म्ड एवरीवन, राइट। तो ये बीच में आया, दिस इज वर्ब, राइट। अलर्ट, अलर्ट जैसे, अलर्ट का मतलब दोनों चीज़ें होती हैं, किसी को अलर्ट करते भी हो आप, और एक अलर्ट जो है वो जैसे पुलिस अलर्ट जारी करती है कि चोर भाग गया है या टेररिस्ट भाग गया। सो ये रेड अलर्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, ये आपका नाउन हो गया। और यहाँ ही अलर्टेड द पुलिस, ये एक वर्ब हो गया, या एक्शन हुआ या काम हुआ, उसने क्या किया, पुलिस को अलर्ट कर दिया, ठीक है। ही अलर्टेड द पुलिस। इसी तरह आंसर है, आंसर का मैंने वहाँ पे भी दिया था एग्जांपल, यहाँ पे और लिख सकते हो आप, आई डिड नॉट लाइक हिज आंसर। यहाँ सब्जेक्ट आई हो गया, आंसर जो है ऑब्जेक्ट में चला गया, तो मतलब नाउन की तरह यूज़ हो गया। नाउन मतलब नाम, नाम लास्ट में, आई डिड नॉट लाइक हिज आंसर या आई डो नॉट नो द आंसर, राइट। अब ये वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो कहाँ आएगा, बीच में। शी आंसर्ड, शी आंसर्ड, किसको आंसर किया उसने, ऑल क्वेश्चंस, राइट। तो ये वर्ब की तरह यूज़ हो गया। पैटर्न वही है, सब्जेक्ट, ये ध्यान रखना हमेशा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। whenever you are going to use the word as a noun, तब या तो ये वो यहाँ आएगा या वो यहाँ आएगा, ठीक है। जब आप वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा बीच में, जैसे यू कैन सी हियर, यहाँ हमने वर्ब की तरह यूज़ किया तो ये यहाँ इसकी जगह थी। सब्जेक्ट क्या है, शी, और वर्ब क्या है, आंसर्ड। जब हमने इसको नाउन की तरह यूज़ किया तो ये कहाँ आया, एक बार ये नाम है और एक बार ये काम है। यहाँ क्या एक्शन हो रहा है, उसने जवाब दिया, और यहाँ क्या है, वो जवाब जानता है, मतलब ये किसी चीज़ का नाम है और ये काम है, राइट। देन अप्रोच, अप्रोच होती है किसी की, जैसे उसकी कैजुअल अप्रोच है, तो ये नाम है, नेम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अप्रोच मतलब किसी के पास जाना भी होता है। सो आई अप्रोच द प्रिंसिपल, आई अप्रोच माई फ्रेंड, तो अप्रोच्ड, तो ये क्या है, एक वर्ब है, राइट। तो आपने वर्ब की तरह यूज़ कर लिया। देन आम, आम होता है, आम किसी चीज़ का नाम भी होता है, आम हमारी बाजू को बोलते हैं, आम, ठीक है। तो यहाँ हमने नाउन की जगह यूज़ कर लिया इसको, ठीक है। तो मैंने, मेरी आम क्या है, आई हर्ट माई लेफ्ट आर्म, मैंने अपनी बाईं बाजू जो थी वो हर्ट कर ली। देन एक आर्म होता है जो सोल्जर्स के पास होते हैं, ठीक है। तो सोल्जर्स आर्म्ड फॉर द बैटल, आर्म्ड होता है तैयार होना युद्ध के लिए, मतलब वो जो शस्त्र रहित होना, मतलब हथियार के साथ, ठीक है। तो यहाँ ये एक्शन है, तो दिस बिकम्स द वर्ब, राइट। अब जैसे अटैक, अटैक
तो अटैक का मतलब एक नाम भी होता है और एक काम भी होता है। अटैक का मतलब होता है हमला, और काम क्या होता है? हमला करना। तो यहाँ पे हमला जब हुआ तो ये नाउन है, और जब हमला किया तो ये एक वर्ब है, बीच में आया। सब्जेक्ट क्या है हमारा? इट। इट वो, ये वर्ब है। इट वॉज कैसा अटैक था? सरप्राइज अटैक था। इट वॉज अ सरप्राइज अटैक। ये तो नाम है किसी चीज़ का, अटैक। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा डॉग हो गया। ओके, डॉग अटैक्ड सडनली। उसने अटैक क्या किया? एक्शन क्या किया? उसने अटैक किया। तो ये वर्ब हो गया। ठीक है, इसी तरह से यू कैन प्रैक्टिस, यू नो। अब वन थिंग विच आई मस्ट क्वेश्चन यू इज, पहले आप बेसिक सीख लो, अंडरस्टैंड, और देन यू शुड गो थ्रू योर बुक्स, ग्रामर वो पोर्शन ऑफ इट। जितना प्रैक्टिस करोगे द मोर यू विल लर्न, क्योंकि आपको हो सकता है आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में उसका दो मीनिंग आई ही नहीं,